Welcome to Captain Agro Friends. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आप लोगों के काफी टाइम से कमेंट आ रहे हैं कि सर बायो की क्लास कब लगेगी, बायोलॉजी कब पढ़ाओगे। तो आज मैं आपको यहां पर बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। हम जीव विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक हम पढ़ेंगे और अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्लांट टिश्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाहूंगा। देखो, आपका जो एग्जाम होता है उसमें दो पोर्शन दे रखे हैं। एक तो है बॉटनी का, जिसको हम बोलते हैं वानस्पतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? वानस्पतिक विज्ञान। और एक पोर्शन है आपका जूलॉजी का, जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान। बॉटनी से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं? तो 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। बाकी 15 क्वेश्चन आपके किस में से आते हैं? जूलॉजी में से आते हैं, जीव विज्ञान में से आते हैं। बॉटनी क्या होता है? बॉटनी के अंदर हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। पादपों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। अब बॉटनी से या वनस्पतिक विज्ञान से एक क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पतिक विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? भाई कमेंट करो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट। फादर ऑफ, क्या पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से? फादर ऑफ बॉटनी बता दीजिए फटाफट। फादर ऑफ बॉटनी किनको कहा जाता है? तो ये बोला जाता है थियोफ्रेटस को। किसको बोला जाता है? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस को क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। यहां पर अगर हम बात करें बॉटनी में तो 5-6 टॉपिक हैं जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर प्लांट किंगडम। क्या आता है? प्लांट किंगडम। अगर नोटबुक नहीं लेकर बैठे हैं तो नोटबुक लेकर जरूर बैठे और पेन लेकर भी बैठे, ताकि साथ में नोट करते हुए चले, क्योंकि टॉपिक इंपोर्टेंट है और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लांट किंगडम को हिंदी में बोलते हैं पादप जगत। क्या बोलते हैं? पादप जगत। इसके अलावा दूसरा टॉपिक आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी, और प्लांट मॉर्फोलॉजी को बोलते हैं पादप आकारिकी। क्या बोलते हैं? पादप आकारिकी। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है प्लांट टिश्यू, और प्लांट टिश्यू को बोलते हैं पादप उत्तक। क्या बोलते हैं? पादप उत्तक। इस टॉपिक को आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आता है फोटोसिंथेसिस। क्या आता है? फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। एंड इसके बाद आता है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? पादप हार्मोन। एंड इसके बाद में 6 नंबर पे आता है प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज, इनको बोलते हैं पादप रोग। क्या बोलते हैं? पादप रोग। तो 6 टॉपिक हैं जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर कौन कौन से टॉपिक हैं जो पहले से आपको पढ़ाए हुए हैं? देखो, अगर हम बात करें लास्ट टॉपिक की, प्लांट डिजीज, पादप रोग की, तो पादप रोग ऑलरेडी जब हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था, एग्रीकल्चर के अंदर हमने पर्टिकुलर एक एक क्रॉप को पढ़ा है। वीट को हमने पढ़ा, राइस को हमने पढ़ा, मैंगो को हमने पढ़ा, जितनी भी एग्रोनॉमिक क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, सारी क्रॉप हमने पढ़ी थी। तो वहां पर मैंने आपको क्रॉप के साथ साथ में रोग भी बताए थे, रोग के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो वहां से ये मतलब ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का है, प्लांट डिजीज, जिसमें पादपों में होने वाले रोगों के बारे में आपको पढ़ना है। एक बार मैंने पढ़ा दिया, बट एक बार फिर से अलग से हम पढ़ेंगे इसको। जीव विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन, देखो कैप्टन एग्रो पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, और एक प्लेलिस्ट तो है विशाल सर बायोलॉजी, जो आप लोगों ने देख रखे होंगे। 5-6 वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखने के लिए। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है जिसमें आपको एग्रीकल्चर मतलब बायोलॉजी की जो वीडियोस हैं, ऊपर से 5-6 वीडियोस है, आप इनको जाकर जरूर देखना। इसमें आपको प्लांट हार्मोन का वीडियोस मिल जाएगा, साइटोलॉजी का वीडियो मिल जाएगा, ताकि आप लोगों के एक एक टॉपिक कंप्लीट हो सके। भाई पढ़ने का तरीका क्या है? प्लान बनाओ,
टॉपिक देखो और पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को आप कंप्लीट करते हुए चले कि कौन सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है और मुझे बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि मेरा क्वेश्चन नहीं छूटे, बिल्कुल भी मेरे सारे क्वेश्चन सही जाने चाहिए। तो आप प्लानिंग बनाएं और प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप स्टडी करें। तो आज मैं आपको यहां पर क्या पढ़ाऊंगा, प्लांट टिश्यू पादप उत्तक पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बिल्कुल निश्चिंत होकर वीडियो को देखें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब समझ में आएगा। और नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठे ताकि आप नोट करते हुए चले। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान जरूर लिख दे। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू, और प्लांट टिश्यू अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पादप उत्तक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो भी अभी मैंने आपको बताया है बिल्कुल बेसिक है, जो भी बताया सारा का सारा क्या है भाई, बेसिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू इसको हिंदी में बोलते हैं पादप उत्तक। क्या बोलते हैं, पादप उत्तक बोलते हैं। अब देखो उत्तक क्या होता है, उत्तक क्या होता है आप लोगों ने पढ़े होंगे भाई, 9th में भी ये चैप्टर है, इसके अलावा 11th में भी है पादप उत्तक। तो देखो एक बेसिक डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, मतलब दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं या उत्तक बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जो सेल है उनका कार्य एक होना चाहिए, उनकी आकारिकी एक होना चाहिए, मतलब उस पूरे ग्रुप को, कोशिकाओं के समूह को या ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। एक सीक्वेंस या एक आप लोगों ने क्रम पढ़ा होगा। क्रम क्या है, ध्यान दो इधर बोर्ड पर, सेल, मेरे साथ बोलना, सेल। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। और जब बहुत सारी कोशिकाएं या ग्रुप ऑफ सेल या दो से अधिक कोशिकाओं का मिलान होता है तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, उत्तक। और जब दो से अधिक उत्तक मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है। ऑर्गन क्या होता है, अंग होता है। और जब दो से अधिक अंगों का निर्माण होता है तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। मेरे साथ में बोलते हुए चलना, कमेंट करते हुए चलना ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और ऑर्गन सिस्टम के बाद इस बोर्ड कम है तो यहां पर लिख देता हूं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, और इसके बाद बनेगा ऑर्गेनिज्म। क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म के बाद क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म के बाद आता है पॉपुलेशन। क्या आता है, पॉपुलेशन। तो एक क्रम आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं और कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया। उत्तक की बात करें टिश्यू की तो इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तक। और अंग, ऑर्गन को बोलेंगे अंग बोलेंगे, और ऑर्गन सिस्टम को हम बोलेंगे तंत्र, और पूरे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे जीव, और इसको हम बोल लेंगे पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या। तो देखो समझते हैं इस सीक्वेंस का क्या मतलब है। दो या दो से अधिक कोशिकाओं का मिलान होगा तो एक टिश्यू का निर्माण होगा, एक पूरा का पूरा उत्तक बनेगा। और जब दो या दो से अधिक उत्तक मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन मतलब अंग, जैसे हार्ट हो सकता है, यकृत हो सकता है, बहुत सारे अंग हमारे शरीर के अंदर है। तो पर्टिकुलर एक एक अंग का निर्माण होता है। और जब ऐसे बहुत सारे अंग मिल जाते हैं, दो या दो से अधिक अंग, हमारी बॉडी में कितने अंग है, बहुत सारे अंग है, तो बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मतलब ध्यान से समझना, जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम जो पूरा का पूरा वर्क करता है डाइजेशन में। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पूरा का पूरा मदद करता है श्वास लेने में। इसके अलावा रिप्रोडक्शन सिस्टम जो पूरा का पूरा मदद करता है रिप्रोडक्शन में। तो पर्टिकुलर ऐसे दो या दो से अधिक जब सिस्टम मिलते हैं, बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। ऑर्गेनिज्म मतलब समझ गए, एक जीव, एक पूरी बॉडी, एक पूरा का पूरा शरीर बन जाएगा और एक नया जीव बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। और जब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो फिर किसका निर्माण होता है, पॉपुलेशन का निर्माण होता है, जनसंख्या का निर्माण होता है। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। देखो पूरा का पूरा फोकस आपका कहां पर होना चाहिए, बोर्ड पर, सब समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चैटिंग करते रहते हैं, हाय हेलो कहां से हो, और फिर उनको ब्लॉक भी कर दिया जाता है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे, आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए क्योंकि बायोलॉजी है और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी प्लांट टिश्यू की।
नोट करते हुए चलना और स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। जो नोट नहीं कर रहे, जो नोट नहीं करते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। वैसे आप बहुत समझदार हो, पहले ही ले लेते हो। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू के वर्गीकरण की बात करता हूं मैं। किसकी बात करूंगा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अच्छे से देखना। अगर क्लासिफिकेशन ये पूरी टेबल समझ में आ गई तो समझ लो आपको पादप उत्तक सारे के सारे समझ में आ गए। देखो प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं मेरिज्मेटिक टिश्यू, मेरिज्मेटिक टिश्यू। कौन से होते हैं? मेरिज्मेटिक टिश्यू। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इनको हिंदी में बोलते हैं विभज्योतक। क्या बोलते हैं? विभज्योतक। मेरे साथ में बोलते हुए चलना और कमेंट करते हुए चलना। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है परमानेंट टिश्यू। कौन सा आता है गाइस? परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू को क्या बोलते हैं? स्थायी उत्तक बोलेंगे। नाम से पता चल रहा है स्थायी उत्तक। समझ में आ रहा है आप सभी को? स्थायी उत्तक। अब ध्यान देना यहां पर मेरिज्मेटिक टिश्यू क्या होता है या परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो एक एक को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी ध्यान देते हैं टेबल के ऊपर। जो मेरिज्मेटिक टिश्यू हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार कौन कौन से? तो ध्यान दो। सबसे पहला आता है एपिकल मेरिज्मेटिक टिश्यू। शॉर्ट में मैंने एमटी लिख दिया, एपिकल मेरिज्मेटिक टिश्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्थ उत्तक। क्या बोलेंगे? शीर्षस्थ उत्तक बोलेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंटरकेलरी मेरिज्मेटिक टिश्यू, और इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे अंतःवर्षी उत्तक। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिज्मेटिक टिश्यू, मतलब पार्श्व विभज्योतक उत्तक। ठीक है, पार्श्व विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक लगाना है हिंदी वाले, क्योंकि हिंदी में क्या बोलते हैं? विभज्योतक बोलते हैं। तो मेरिज्मेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। मेरे साथ में बोलो, मेरे साथ में याद करो। एपिकल मेरिज्मेटिक, इंटरकेलरी मेरिज्मेटिक एंड लेटरल मेरिज्मेटिक। तो तीन प्रकार आप लोगों को याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इस साइड की, और इस साइड में क्या है? परमानेंट टिश्यू। मतलब परमानेंट, इससे पता चल रहा होगा कि ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, बट ये परमानेंट रहेंगे। तो परमानेंट जो हैं देखो ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पूरा फोकस बोर्ड पर। पहला प्रकार आता है सिंपल टिश्यू। क्या आता है? सिंपल टिश्यू, और इनको हिंदी में बोलते हैं सरल उत्तक। क्या बोलते हैं? सरल उत्तक। देखो परमानेंट जो टिश्यू वाला पार्ट है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। इसके बाद में सिंपल टिश्यू के बाद में अगला आता है इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कौन सा आता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू आता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, सरल उत्तक और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। इसको कॉम्प्लेक्स या जटिल उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जटिल उत्तक। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझा रहा हूं, समझते हुए चलना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें सिंपल टिश्यू की, तो सिंपल टिश्यू के भी तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। एक तो होता है पेरेनकाइमा, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये कौन से हो गए? सरल उत्तक के प्रकार हो गए। और यहां पर हम बात करें जटिल की, तो जटिल के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जाइलम होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और एक होता है फ्लोएम। कौन सा होता है? फ्लोएम होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो पूरी की पूरी टेबल मैंने अभी आपको बनवाई, इसको अपनी आंखों में छाप लो, मतलब अच्छे तरीके से याद कर लो, समझ लो। एक चार्ट ले लेना, 5-6 रुपए का चार्ट आता है, उसमें बना लेना, क्योंकि इसी टेबल से आपको सारा का सारा टिश्यू, प्लांट टिश्यू याद होने वाला है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भाई फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और जो बच्चे नोट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े। अब एक एक टिश्यू को हम समझेंगे। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिज्मेटिक। मेरिज्मेटिक में हम एपिकल पढ़ेंगे, फिर इंटरकैलरी पढ़ेंगे, फिर लेटरल पढ़ेंगे। उसके बाद हम परमानेंट पढ़ेंगे। परमानेंट में पहले सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3 पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स में हम 2 पढ़ेंगे। कर दूं रफ?
ठीक है, रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट हेडिंग डालो मेरिज्मेटिक टिश्यू। क्या हेडिंग डालोगे? मेरिज्मेटिक टिश्यू। और मेरिज्मेटिक टिश्यू जो है 3 प्रकार के होते हैं, मेरे साथ में बोलना, एपिकल, इंटरकेलरी और लेटरल। समझ में आ रहा है गाइस आप सभी को? सबसे पहली हेडिंग मेरिज्मेटिक टिश्यू, हिंदी में क्या बोलेंगे? विभज्योतक, विभज्योतक उत्तक बोलेंगे। अब देखो ध्यान देना, यहां पर जो मेरिज्मेटिक टिश्यू है यह है एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक ग्रीक वर्ड क्या है? मेरिस्टो। ग्रीक वर्ड है मेरिस्टो। ग्रीक वर्ड मेरिस्टो से बना है मेरिज्मेटिक। और इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है टू डिवाइड। क्या होता है? टू डिवाइड। मतलब ऐसे उत्तक जो क्या होते रहते हैं? डिवाइड होते रहते हैं, जिनके अंदर विभाजन चलता रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेरिज्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस ध्यान देना, मेरिज्मेटिक टिश्यू मेरिस्टो वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है टू डिवाइड, मतलब विभाजन होना। ऐसे उत्तक जिनमें विभाजन होता रहता है और विभाजन क्रिया चलती रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेरिज्मेटिक टिश्यू या विभज्योतक बोलते हैं। नाम से पता चल रहा होगा। देखो हिंदी में देखो, विभज्योतक मतलब विभाजन वाला उत्तक। क्या होगा? विभाजन वाला उत्तक, हम उसको क्या बोलेंगे? मेरिज्मेटिक टिश्यू बोलेंगे। अब इसके काम की बात करें तो काम तो यहां पर लिख सकते हो आप, कंटिन्यू। ये देखो हमेशा विभाजन करते रहते हैं, तो आप इसमें लिखो जो निरंतर विभाजित होती रहती है उन कोशिकाओं को या उन उत्तक को मेरिज्मेटिक उत्तक बोलते हैं। जो स्टूडेंट डेफिनेशन लिखना चाहते हैं डेफिनेशन लिख सकते हैं। इनके कार्य की बात करें, वर्क की बात करें, डायरेक्ट वर्क, तो वर्क क्या है? अंगों में वृद्धि करना। किसमें वृद्धि करना? अंगों में वृद्धि करना। इसके अलावा पादप की लंबाई बढ़ाना, पादप की लंबाई में वृद्धि, पादप की लंबाई में वृद्धि। तो ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क हैं मेरिज्मेटिक के। अब मेरिज्मेटिक में एक एक को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे एपिकल की। रफ कर दूं भाई इसको। अब किसकी बात करेंगे? हम एपिकल की बात करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना एक एक टिश्यू को, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मेरिज्मेटिक, ए फॉर एप्पल, और इसमें हम एपिकल मेरिज्मेटिक की बात करेंगे। एपिकल मेरिज्मेटिक टिश्यू, और इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। अब देखो ये किसका प्रकार है? मेरिज्मेटिक का प्रकार है। और यहां पर हम बात करें इसके मेन वर्क की, मेन वर्क, तो इसका मेन वर्क क्या है? इसका मेन वर्क है लंबाई में वृद्धि करना। किसमें वृद्धि करना? लंबाई में। अब ये भी देखो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सूट मेरिज्मेटिक, सूट मेरिज्मेटिक मतलब सीड्स पर पाया जाने वाला, और एक होता है रूट मेरिज्मेटिक टिश्यू, जो कहां पर पाया जाएगा? जड़ पर। तो सीड्स और जड़ पर पाया जाता है, मतलब प्लांट, सपोज करो ये प्लांट है। अब ये प्लांट का ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एपिकल। क्या बोलते हैं? एपिकल बोलते हैं। जो ये वाला टिश्यू है इसको बोलते हैं एपिकल, एपिकल टिश्यू। क्या बोलेंगे? एपिकल टिश्यू। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो इसका मेन निर्माण क्या है कि ये पादप पे एक तरीके से बढ़ाने का वर्क कर रहा है। जो लंबाई बढ़ेगी, जो ग्रोथ हो रही है, वो कहां से हो रही है? मेन बड से हो रही है। तो यहां पर जो टिश्यू पाए जाते हैं उनको एपिकल टिश्यू बोलते हैं। और इनका जो मेन वर्क क्या है? वो है लंबाई में वृद्धि करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो इसके अलावा आप लिख सकते हो पौधे की प्राथमिक वृद्धि, पादप की प्राथमिक वृद्धि में सहायता करते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया? एपिकल मेरिज्मेटिक हो गया। इसके बाद दूसरे की बात करते हैं, और दूसरा कौन सा आता है? इंटरकेलरी आता है। कौन सा आता है? इंटरकेलरी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, हिंदी में अंतःवर्षी, अंतःवर्षी विभज्योतक, विभज्योतक उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभज्योतक उत्तक बोलते हैं।
इसका भी जो वर्क है वो क्या है, पादप की लंबाई में सहायता, पादप की लंबाई में सहायता करेगा। और यह टहनी पार्श्व संधियों पर पाया जाता है। मतलब ध्यान देना, एपिकल बड पर पाया जाएगा और जहां से पार्श्व संधियां निकली रहती है या बीच में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, यहां पर जो उत्तक पाए जाएंगे प्लांट में वो कौन से होंगे, वो होंगे इंटरकेलरी। कौन से होंगे, इंटरकेलरी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये प्लांट, आप इसको एज अ प्लांट समझ सकते हो। और यहां पर जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन अभी मैंने आपको बताया, ये वाला, यहां पर जो टिश्यू पाए जाएंगे कौन से होंगे, एपिकल होंगे। यहां पर जो टिश्यू होंगे वो कौन से होंगे, इंटरकेलरी होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड आता है लेटरल। कौन सा आता है, लेटरल मेरिज्मेटिक टिश्यू, और इसको हिंदी में बोलेंगे पार्श्व विभज्योतक उत्तक। क्या बोलेंगे, पार्श्व विभज्योतक उत्तक बोलेंगे। अब देखो अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या करेगा, ये पादप के जो अंग होते हैं या जो तना है उसकी मोटाई को बढ़ाएगा। क्या करेगा, तो इसमें लिखना मोटाई में वृद्धि करेगा। क्या करेगा, मोटाई में वृद्धि। वही पॉइंट आपको मैं यहां पर बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रामायण से हमें कोई मतलब नहीं, हम बात करेंगे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट की। तो देखो ये कहां पर पाया जाएगा, ये पाया जाएगा यहां पर। कहां पर, यहां पर। मतलब इस एरिया की अगर हम बात करें, इसको पूरे को इस तरीके से हम डिनोट कर देते हैं ताकि आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्या करेगा, प्लांट में मोटाई को बढ़ाएगा। क्या करेगा, प्लांट में मोटाई को बढ़ाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार बिल्कुल अच्छे से इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले। और गाइस जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहना है। जितने ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही पढ़ने में मजा आएगा। तो ये हमारा कौन सा टिश्यू कंप्लीट हो गया, ये हमारा टिश्यू कंप्लीट हो गया, कौन सा, मेरिज्मेटिक वाला हो गया। और अब हम बात करेंगे परमानेंट की। बड़े आगे कर दूं रफ, समझ में आ रहा है आप सभी को। और आगे हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। ये तो देखो इनमें तो क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था। विभाजन होने की वजह से क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, लंबाई बढ़ रही थी, पादप की मोटाई बढ़ रही थी। लेकिन अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू, ऐसे टिश्यू जिन्होंने क्या कर दिया, विभाजन करना बंद कर दिया। जिन्होंने डिवाइड करना, डिवीजन करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक। तो दूसरे नंबर पे कौन सा, परमानेंट टिश्यू, और हिंदी में क्या बोल रहे हैं, स्थायी उत्तक बोल रहे हैं, स्थायी उत्तक। ध्यान देना बोर्ड पर, स्थायी उत्तक ऐसे उत्तक होते हैं जिन्होंने विभाजन करना बंद कर दिया। क्या कर दिया, विभाजन करना बंद कर दिया, या अब उनमें विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती है। तो ऐसे उत्तकों को हम क्या बोलते हैं, स्थायी उत्तक बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को। मेरिज्मेटिक में तो क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था, बट परमानेंट में विभाजन नहीं होगा। ऐसे उत्तक जिन्होंने विभाजन की क्षमता खो दी है, जो विभाजन नहीं करते, जो डिवीजन नहीं करते, ऐसे टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक हम उनको बोलेंगे। अब देखो ये जो उत्तक हैं ये मृत भी हो सकते हैं और जीवित भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, मृत या जीवित, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और ऊपर जो लाइन है इसका मतलब समझना कि इन्होंने विभाजन क्षमता खो दी है। भाई पूरा नोट कर लेना, मैंने यहां पर क्रॉस लगा दिया, आप भी क्रॉस लगा दो, और जब बाद में पढ़ने बैठो तो याद ही ना आए किस क्रॉस का क्या मतलब है। कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप पूरा नोट करते हुए चले। ये क्या हो गया, बेसिक परिचय हो गया किसका, परमानेंट टिश्यू का। अब परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। देखते हैं, जानते हैं सिंपल क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। देखो अगर मैं बात करूं सिंपल की, तो सिंपल नाम से पता चल रहा है सरल, मतलब जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से बना होगा। ध्यान से सुनना, सरल क्या होगा, जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह से बना होगा उनको हम बोलेंगे सिंपल टिश्यू। और बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के समूह से अगर कोई टिश्यू बना है तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। समझ में आ गया दोनों की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हेडिंग डालो सिंपल टिश्यू। क्या हेडिंग डालोगे, सिंपल टिश्यू। और सिंपल टिश्यू को क्या बोलते हैं, सरल उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल उत्तक।
तो भी समझते हुए चलना इस बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। सिंपल टिश्यू क्या क्या बताया मैंने अभी आपको, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से बनेगा। तो इसमें लिख लो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से बनने वाला उत्तक क्या कहलाएगा, उसको हम बोलेंगे सरल उत्तक। इसका मेन वर्क क्या है, तो इसका वर्क है भोजन निर्माण करना और यांत्रिक सहायता करना। क्या लिखोगे आप इसमें, वर्क में लिखो भोजन का निर्माण। ये क्या करेगा पादप में, भोजन का निर्माण करेगा। देखो क्वेश्चन क्या बनता है वो भी बताऊंगा। भोजन का निर्माण तथा यांत्रिक सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहायता। इंग्लिश वाले भी लिखना, फूड बनाएगा और मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, मतलब यांत्रिक सहायता करेगा। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा उत्तक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि फूड निर्माण में कौन सा उत्तक सहायता करता है। अब उसमें ऑप्शन में अगर मैं मैरिज्मेटिक डाल दूं 3 और एक ये वाला डाल दूं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर सिंपल टिश्यू होगा। जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा यहां पर, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से हो जाए। तो सिंपल टिश्यू जो है एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से बना होगा और क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा पादप को। इसके अंदर 3 प्रकार के आते हैं सिंपल टिश्यू। कौन कौन से आते हैं, देखो पहला आता है पेरेनकाइमा। कौन सा आता है, पेरेनकाइमा। और जो पेरेनकाइमा है इसको हिंदी में बोलते हैं मृदुतक। क्या बोलते हैं, मृदुतक। हिंदी वाले बच्चे भी नोट कर लेना, इसको हिंदी में बोलेंगे मृदुतक। और देखो जो मृदुतक है ये एज सिंपल टिश्यू का प्रकार है। अब यहां पर जिन पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, उनको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। यहां पर आपको जो याद करना है वो याद रखना, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा उनको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। या जिन पादपों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, तो ये करते हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प। किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या करेंगे, मदद करेंगे। इसके अलावा इनका और कार्य क्या है, तो भोजन का संग्रहण करेंगे। भोजन का संग्रहण, भाई कार्य लिख लेना, और कार्य में पहला कार्य लिखना फोटोसिंथेसिस में मदद, दूसरा भोजन का संग्रहण, एंड थर्ड जलीय पादपों में। जो जलीय पादप होते हैं, तो जलीय पादप तैरते हैं, तो तैरते किसकी वजह से हैं, क्योंकि उनके अंदर ये वाला टिश्यू पाया जाता है, और इस टिश्यू की वजह से क्या होते हैं, वो तैरते हैं, और तैरने वालों को बोला जाता है एरेनकाइमा। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना जलीय पादप तैरते हैं। क्या करते हैं, तैरते हैं। किसकी वजह से तैरते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, पेरेनकाइमा। और उस टिश्यू को क्या बोलेंगे यहां पर, तो उसको बोलेंगे एरेनकाइमा। जिस प्रकार यहां पर क्लोरोफिल को क्या बोल रहे हैं हम, क्लोरोफिल को क्लोरेनकाइमा बोल रहे हैं, ऐसे यहां पर जलीय पादपों में जो ये टिश्यू पाया जाएगा इसका प्रकार होता है एरेनकाइमा। कौन सा होता है, एरेनकाइमा। तो नोट करना एरेनकाइमा। इसके अलावा क्या वर्क करेगा, इसके अलावा देखो मरोदबिद जो पादप होते हैं, जीरोफाइट, मरोदबिद पादप, उनमें क्या करेगा, जल संग्रहण करने का वर्क करेगा। क्या करेगा, जल संग्रहण, मतलब वाटर स्टोरेज करने का वर्क कौन सा टिश्यू करेगा, तो कौन सा करेगा, पेरेनकाइमा करेगा। तो देखो सिंपल टिश्यू में एक प्रकार अभी मैंने आपको बताया पेरेनकाइमा, वापस से समझा देता हूं अगर आपको कोई डाउट है तो। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो उत्तक बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू बोलेंगे। और इनका वर्क क्या है, भोजन का निर्माण करना तथा प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है पेरेनकाइमा, और पेरेनकाइमा को हिंदी में मृदुतक बोलते हैं। और जिन पादपों में क्लोरोफिल बनता है उनको हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। और मेन वर्क की बात करें इसकी पेरेनकाइमा की, तो पहला वर्क प्लांट में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा।
इसके अलावा भोजन संग्रहण करेगा। जलीय पादप जो तैरते हैं इसी टिश्यू की वजह से तैरते हैं, और इन जलीय पादपों के जो ये टिश्यू पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एरेनकाइमा। और मरोदभिद जो पादप हैं, जो जीरोफाइट प्लांट है, उनमें जल संग्रहण का वर्क भी कौन करते हैं? पेरेनकाइमा करते हैं। तो पहला प्रकार हमारा सिंपल का हो गया। और अब इसके बाद आएगा अगला प्रकार क्लोरेनकाइमा। कौन सा आएगा? क्लोरेनकाइमा। रफ कर दूं भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो भाई फटाफट जल्दी। बात करेंगे इसका कोलेरेनकाइमा। सिंपल टिश्यू में आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, और सिंपल टिश्यू में पेरेनकाइमा हमने पढ़ लिया भाई, 3 प्रकार होते हैं ना। तो सेकंड डालो कोलेनकाइमा। कौन सा डालोगे? सेकंड कोलेनकाइमा। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको बोलेंगे स्थूल कोण उत्तक। और ये क्या होते हैं? ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो बिल्कुल मतलब ये प्लांट में ऐसी जगह पे पाए जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं पत्ती की, अब पत्ती क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। इसके अलावा टहनी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, मतलब आसानी से मोड़ने पर टूटे ना। प्लांट का ऐसा पार्ट जिसको आप लोगों ने मोड़ा होगा, और अगर वो नहीं टूटता है तो समझ लो कि वहां पर जो टिश्यू है वो कौन सा है? कोलेनकाइमा है, जिसको क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो लिख लेना, ये कहां पर पाया जाएगा? ये पाया जाएगा पत्ती में तथा टहनी में। पत्ती तथा टहनी के अंदर पाया जाता है। और ये क्या करता है? फ्लेक्सिबल बनाता है उनको। क्या करता है? फ्लेक्सिबल, मतलब तोड़ने पर वो टूटती नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा मोड़ने पर टूटती नहीं है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। इसका मतलब वहां पर जो टिश्यू है वो कौन सा है? कोलेनकाइमा है। तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है। एंड थर्ड नंबर का जो हमारे पास आता है कोलेनकाइमा, थर्ड नंबर पे आता है स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा आता है? स्क्लेरेनकाइमा। और इसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक मतलब ये कठोर होता है। कैसा होता है? दृढ़ोत्तक उत्तक होता है। और ये क्या करता है? पौधों को सपोर्ट प्रदान करता है। इसमें एक ही वर्ग लिखना, ये क्या करेगा? सपोर्ट प्रदान करेगा। सपोर्ट प्रदान करेगा मतलब पादप को सपोर्ट या मैकेनिकल सपोर्ट या सीधा खड़ा रखने में मदद करेगा। तो देखो हमने यहाँ पर परमानेंट टिश्यू के अंदर पहला हमने पढ़ा सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के अंदर हमने 3 पढ़े, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें 2 आते हैं, एक तो आता है जाइलम और एक आता है फ्लोएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। भाई ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट जल्दी से। देखो बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट है, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। आप एक बार अपनी नोटबुक में बिना देखे इनको उतारना है, टेबल बनाना, ताकि आप लोगों को परमानेंट तरीके से याद हो सके। किसकी बात करेंगे? दूसरा प्रकार कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और इनको हिंदी में बोलते हैं जटिल उत्तक। डेफिनेशन आप सभी को पता है, सरल उत्तक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए थे। यहां पर जटिल उत्तक या कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे? जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? जटिल उत्तक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। तो आप इसमें लिख सकते हो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने उत्तक को 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से बने होंगे या सेल से बने होंगे। ठीक है, तो ऐसे उत्तक को हम क्या बोलेंगे? जटिल उत्तक बोलेंगे। अब देखो जटिल उत्तक को और क्या बोलते हैं? तो वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। वस्कुलर टिश्यू या संवहन टिश्यू या संवहन उत्तक भी इनको बोलते हैं। देखो ये क्या करते हैं, इनकी अगर मैं बात करूं मेन वर्क की, तो इनका मेन वर्क क्या है? जल व खनिज लवणों का संवहन करना। क्या करना? जल व खनिज लवणों का संवहन करना। इनको इसीलिए संवहन टिश्यू या फिर वस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। और ये 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। देखो इनका निर्माण क्या होता है? जैसे सपोज करो ये कोई प्लांट है, क्या है? सपोज करो ये कोई प्लांट है,
और ये प्लांट के अंदर क्या करेगा, तो देखो यहां से खनिज लवणों को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का वर्ग करेगा। कौन सा टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर दो प्रकार के टिश्यू आते हैं, एक तो आता है जाइलम और एक आता है फ्लोएम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाइलम फ्लोएम, आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो जाइलम और फ्लोएम। तो हेडिंग डालो सबसे पहले इसके अंदर जाइलम या जाइलम या दारू उत्तक। दारू भाई पीने वाला दारू नहीं है, ठीक है ना, या दारू उत्तक। अब देखो नाम से पता चल रहा होगा जो जाइलम वर्ड है, जाइलम ये आया है जाइलोस से। किससे आया है, जाइलोस। और जाइलोस का मीनिंग होता है वुड। क्या होता है, वुड। वुड मतलब जानते हो लकड़ी या कास्ट, तो इसको कास्ट उत्तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्ट उत्तक भी बोलते हैं। बिल्कुल अच्छे से याद रखना क्योंकि जाइलम वर्ड जाइलोज वर्ड से बना है और जाइलोज वर्ड का मतलब क्या होता है, वुड, लकड़ी या कास्ट होता है, इसलिए इनको कास्ट उत्तक बोलते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें वर्क की तो वर्क क्या है, वर्क ध्यान दो यहां पर बहुत इजी है। देखो नाम से पता चल रहा है जाइलम मतलब ज, ठीक है, जाइलम और पीछे म, तो दोनों आगे और पीछे के वर्ड आपको याद रखने हैं। ये पादपों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवणों को पहुंचाने का वर्क करते हैं। क्या करते हैं, जाइलम। जाइलम में याद रखना ज मतलब जल, जाइलम, ठीक है, ज मतलब जल और पीछे का जो म है इसका मतलब याद रखना मिनरल, मतलब वाटर और मिनरल को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का वर्क करते हैं। जाइलम में याद रखना क्या पहुंचाएंगे, तो ध्यान दो इधर, ये जल व खनिज लवण को पहुंचाएंगे। जल व खनिज लवण को पादपों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का क्या करते हैं, वर्क करते हैं। वाटर और मिनरल्स को प्लांट के जो पार्ट हैं उन तक कौन पहुंचाएगा, जाइलम टिश्यू पहुंचाएगा। इसके अलावा ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, एक तरीके से यांत्रिक सहायता करते हैं, यांत्रिक सहायता या मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये कौन सा हो गया, जाइलम। इसके बाद दूसरा आता है फ्लोएम। कौन सा आता है दूसरा, फ्लोएम आता है, फ्लोएम। और फ्लोएम को हिंदी में फ्लोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओनली फ्लोएम। अब हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम का देखो मेन वर्क क्या है, ये पर्ण से, पत्तियों से, ये तो क्या कर रहा है, ध्यान देना यहाँ पर। जाइलम क्या कर रहा है, नीचे जमीन से जल को और खनिज लवण को, देखो जब जल हम डालेंगे पौधे के अंदर तो खनिज लवण मिलेंगे और खनिज लवण जल दोनों साथ में ऊपर जाएंगे, पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचेंगे। फ्लोएम क्या करेगा, जो पादप के अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनता है उस फूड को पादप के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का वर्क करेगा। तो इसमें लिखो पर्ण से जड़ तक फूड पहुंचाने का वर्क करता है। क्या करता है, पर्ण से जड़ तक फूड पहुंचाने का वर्क करता है। देखो नाम से पता चल रहा है फ्लोएम। फ्लोएम में फ याद रखना, फ से याद रखोगे फूड, क्या याद रखोगे, फ्लोएम फूड को पहुंचाने का वर्क करेगा, जाइलम जल को पहुंचाने का वर्क करेगा, मिनरल्स को पहुंचाने का वर्क करेगा। तो गाइस ये जो हमारा टॉपिक था ये था प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं जो आप लोगों को सोल्व करने हैं, जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से हो सके। क्लियर है गाइस, भाई सभी आंसर देने की कोशिश करना, सभी आंसर देने की कोशिश करना बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखो भाई, सरल उत्तक की कोशिकाएं होती हैं। क्या लिखोगे, पहला क्वेश्चन लिखो, सरल उत्तक की कोशिकाएं होती हैं, सरल उत्तक की कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सरल उत्तक की कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो सिंपल टिश्यू है उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, एक ही प्रकार की, कमेंट करना भाई। ऑप्शन बी है 2 प्रकार की, ऑप्शन सी है 3 प्रकार की,
एंड ऑप्शन डी है 4 प्रकार की। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसी में से एक क्वेश्चन है, उसके बाहर नहीं है। सभी स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करना। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपके पास है यहां पर, जाइलम का अर्थ है। 2 क्वेश्चन है, जाइलम का अर्थ है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपके पास है शर्करा, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है कास्ट, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है रेशा एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है ऊतक। चलिए गाइस फटाफट कमेंट कीजिए, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। क्या होगा राइट आंसर? भी सभी स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करें, चाहे वो गलत आंसर दे या फिर राइट आंसर दे। तो क्या होगा? देखो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, सरल ऊतक की कोशिकाएं होती हैं। तो सरल ऊतक नाम से पता चल रहा है, मैंने आपको बताया था ऐसे ऊतक जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक ही प्रकार के हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जाइलम का क्या अर्थ है? तो जाइलम का अर्थ मैंने आपको बताया था कि जो जाइलम है, जाइलम ये जाइलोज से बना है और जाइलोज का मीनिंग होता है वुड, मतलब लकड़ी, मतलब कास्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से हो सके। गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। जितना अधिक से अधिक शेयर करोगे उतने जल्दी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और जिन्होंने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है फॉलो जरूर करें, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय